राहुल गांधी ने फिर एक बयान दिया है। जो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, अडानी अंबानी गए थे, वहाँ पे नाच हुआ था, इसी वजह से अवधेश पासी ने पटकनी दिया था अयोध्या वाले सीट पे। इस पे क्या कहें? अडानी अंबानी पूरे दिन सुबह से शाम तक गाली देता था, लेकिन अंबानी के बेटे की जब शादी हुई, सारे पत्तल चाटने पहुंच गए वहां पे, सारे पत्तल चाटने। तो ये पत्तल चाटने वाले लोग हैं, इनसे बचना चाहिए हम लोगों को। बेवकूफों की सरदार, 99 सीट तुम्हें आया है, उस पर तुम इतना उछल कूद कर रहे हो। पार्लियामेंट में जाकर तुम्हें बेरोजगारी और महंगाई की बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं जाकर वहां पे क्या हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का काम करते हो। इस देश में किसी एक का नष्ट होना तय है, चाहे हिंदू के हाथों कांग्रेस नष्ट हो जाए या कांग्रेस के हाथों हिंदू नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है। जो तुम अपने आप को गांधी और नेहरू खानदान करते हो, वो भी राम को मानते थे, लेकिन तुम नहीं मानते हो राम को। सर, राहुल गांधी ने फिर एक बयान दिया है। जो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, अडानी अंबानी गए थे, वहाँ पे नाच हुआ था, गरीब नहीं गए थे, गरीब को नहीं बुलाया गया, आदिवासी को नहीं बुलाया गया, इसी वजह से अवधेश पासी ने पटकनी दिया था अयोध्या वाले सीट पे। इस पे क्या कहें? देखिए, अब हार जीत का बहुत सारी फैक्टर हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनकी बयान को आप देखिए। इससे पहले भी कई बार इस तरह की उनका बयान आ चुका है। उन्होंने क्या कहा था, जो लोग मंदिर जाने का काम करते वही लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं, है ना। इस देश से हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाएगा। नारे बेवकूफों की सरदार, 99 सीट तुम्हें आया है, उस पर तुम इतना उछल कूद कर रहे हो। तुम्हें देश ने, इस देश में प्रतिपक्ष का नेता बनाकर तुम्हें पार्लियामेंट में भेजा था। पार्लियामेंट में जाकर तुम्हें बेरोजगारी और महंगाई की बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं जाकर वहां पे क्या हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का काम करते हो। जनमानस की समस्या की बात होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। इसी तरह की बयानबाजी करके वो देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। असली बात और देश की महंगाई, बेरोजगारी और जनमानस की समस्या की बात वो नहीं उठा सकते, और ना, क्योंकि उनको तो केवल सांप्रदायिक बात ही करनी है। जो सांप्रदायिक बात करना है, और संप्रदाय, यही बातें करते करते कांग्रेस आज नष्ट नाबूद हो चुका है। एक चीज मैं आपको बताऊं, इस देश में किसी एक का नष्ट होना तय है, चाहे हिंदू के हाथों कांग्रेस नष्ट हो जाए या कांग्रेस के हाथों हिंदू नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है। इस बहुत बड़ी बात नहीं कहते। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। जो चाहे, अगर अभी भी देश की जनता अगर इस बात को ना समझे, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग कौन है, देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता को खत्म करने वाले लोग कौन है, उनके साथ उसकी ये समझ जब तक इस देश की जनता नहीं रखेगी, तो ये देश की दुर्भाग्य होगी। जो इसी तरह से देश को बांटने का काम किया जाएगा, देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम किया जाएगा, देश की अखंडता, स्वतंत्रता को नष्ट करने का काम किया जाएगा। कहना है कि अयोध्या मंदिर खोला और डांस और गाने चल रहे हैं, तो ये हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि वहाँ की जनता वोट देकर अवधेश पासी को जिताई, तभी तो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना। तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अयोध्या मंदिर बनाने के बाद भी अगर बीजेपी नहीं जीत पाई, तो इसमें किसकी गलती है? देखिए, राम मंदिर, वही चीज कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत चुनावी फैक्टर होता है, बहुत सारी फैक्टर हो सकता है हार जीत का। लेकिन राहुल गांधी, देखिए एक चीज बताऊं, यही इंडी गठबंधन के लोग जो इसी चुनाव में सुबह से शाम तक गाली देने का काम करते थे, जिस नाम से गाली दिया जाता था, आज भी उस बयान में देखिए वही अडानी अंबानी का नाम लिया गया है। तो अडानी अंबानी पूरे दिन सुबह से शाम तक गाली देता था, और इसी इंडी गठबंधन को जब राम मंदिर के उद्घाटन की जो न्योता था, उससे परहेज था। लेकिन अंबानी के बेटे की जब शादी हुई, सारे पत्तल चाटने पहुंच गए वहां पे, सारे पत्तल चाटने। तो ये पत्तल चाटने वाले लोग हैं, इनसे बचना चाहिए हम लोगों को, इन लोगों से बचना चाहिए। क्या मतलब लग रहा है कि उपचुनाव आ रहा है, तो इन लोगों को जो हिम्मत मिली है लोकसभा में, उसी हिम्मत वही फिर से गेम करना चाह रहे हैं यूपी में, जो 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है? देखिए, इस चुनाव में जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से जनता, उसके बाद जिस तरह की यहाँ पे बयानबाजी या जिस तरह की राजनीति माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जनता भी जागरूक हो चुकी है। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने वाली है, एक भी सीट नहीं आने वाली कांग्रेस को, और वहाँ से बीजेपी को पूरे की पूरे सीट बीजेपी को जाने वाली है। लेकिन उनका कहना है कि ना उसमें गरीब को बुलाया गया, ना आदिवासी को बुलाया गया, तो मतलब ये मोदी का इवेंट था, इसीलिए हम लोग नहीं गए।
देखिए एक चीज बताऊं, ये मोदी इवेंट, ये राम मंदिर से इन लोगों को पढ़ा जाए। 21 वकील राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो कौन लोग थे जो इसके विरोध में जाकर खड़े हो गए? यही कांग्रेस की लीडर, इन्हीं की मम्मी। इन्होंने कहा था जो क्या कहते हैं राम काल्पनिक है, राम एग्जिस्ट नहीं करता इस देश में। राम इस देश की संस्कृति व्यवस्था को पुरोधार है, वो पुरुषोत्तम है, जिसको पुरुषों में जो सबसे उत्तम है वो है हमारे राम, हमारे आदर्श पुरुष है। उस आदर्श पुरुष के बारे में इस तरह की बयान देना, अगर यही चीज है तो एक चीज बताइए, महात्मा गांधी अगर राम का अस्तित्व नहीं था तो ये क्या कहता, महात्मा गांधी की समाधि पे आज भी लिखा हुआ है राम, और उनके समाधि पे लिखा हुआ है राम, तो कहाँ से है? जो गांधी को, जो तुम अपने आप को गांधी और नेहरू खानदान करते हो, वो भी राम को मानते थे, लेकिन तुम नहीं मानते हो राम को। क्यों? तुम्हें एक अलग राजनीति करना है, हिंदू को गाली देने का काम कर रहा है, हिंदू देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हो, देश को गाली देने का काम करते हो। जब विदेशों में जाते हो तो अपने ही देश की बदनामी करने जाते हो तुम, और सारे के सारे इसकी घर में जितने हैं सब जमानत पे छूटे हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब जमानत पे। तो इन जमानत वाले और इन पप्पुओं से हम सीखेंगे देश की संस्कृति व्यवस्था, ये बचाने का काम करेगा। गरीब और जाति का राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि जाति देख के योगी जी काम कर रहे हैं। उपचुनाव आने वाला है, इसके वजह से योगी जी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है उसके वजह से बौखलाए हुए हैं। पूरे के पूरे जितने भ्रष्टाचारी है, जितने ये क्या कहते हैं आतंकवादी से जुड़े हुए लोग हैं, तुम्हारी ही पार्टी में है, तो ये क्या किया जा सकता है? इसमें समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए, अभी देखिए जिस तरह की बयान, उसके बाद ये क्या कहते हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टियों ने अयोध्या में क्या किया था बच्चियों के साथ, चाहे वो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी कुकृत करने का काम करेगा उस पे अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। एक चीज और बताइए, कांवड़ यात्रा जब चल रही थी तो कांवड़ यात्रा के टाइम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था जो हर रेडी पटरी वाले अपना पहचान कोई भी ना छुपाए, अपना नाम लिखे वहाँ पे, जो क्या नाम है, चाहे कोई अफजल गुरु हो या जो भी नाम हो, नाम लिखो। उसका विरोध हुआ था। आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है ना, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, वहाँ पे इस तरह की कानून लागू उन्होंने कर दिया, जो हर किसी भी दुकानदार अपना पहचान अब नहीं छुपा सकता है, अपना पहचान बताना होगा और अपना नाम लिखना होगा वहाँ पे। योगी जी भी तो मतलब ऐलान कर दिए हैं, कांवड़ यात्रा के बाद अभी नेम प्लेट का जो मामला है फिर से जागरूक हुआ, कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। तो इससे आपको नहीं लग रहा है कि आपस में मनभेद होगा, हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है वो खराब होगा? अगर योगी आदित्यनाथ के करने से अगर आपस में भाईचारा खत्म हो जाएगा तो इन बेवकूफ लोगों को मैं कहता हूँ हिमाचल सरकार से पूछो उन्होंने क्यों लागू किया। अगर इसी से सौहार्द अगर खत्म होता है, देश की भाईचारा अगर खत्म होती है, तो जाकर अपनी लीडर से, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछो क्यों लागू किया। तो नहीं लग रहा है कि मनभेद होगा? जब नाम लिखा रहेगा यहाँ मुस्लिम का है ढाबा तो कोई खाने नहीं जाएगा। एक चीज बताऊं, चाहे कोई भी हो, चाहे अगर मैं कोई बीजेपी का सपोर्ट हो या कोई कांग्रेस का या कोई आरजेडी का, शुद्धता किसको पसंद नहीं है? कोई जिसको शुद्धता नहीं पसंद हो, हर किसी को शुद्धता। अगर हमारी शुद्धता के साथ, अगर हमारी जो शुद्धता है उसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ किया जाएगा तो उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि शुद्धता के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। जूस में बताइए, यूरिन मिलाकर जूस में पिलाया जा रहा था। मानिए एक बंदा गलत हो सकता है, उसके लिए आप पूरा कानून सब पे लागू नहीं करते। नहीं, अब इसका एक गलत हो सकता है, लेकिन इनके संगठन के लोग कहते हैं जो ये इस तरह की हमारी संस्कृति में है, जो उसको ये क्या कहता है हमारे संस्कृति में है, जो उसको हम थूकते नहीं है, बल्कि ऐसे करके उसका सुन्नत, इसको कहा जाता है सुन्नत, ऐसा करने से सुन्नत होता है। अगर वो उनका धर्म ये कहता है जो अगर थूकने से सुन्नत होता है तो हमें सुन्नत स्वीकार नहीं है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा भी उस अपने ऑफिस में हमारा कलीग है मुस्लिम, मैं चिकन खाता हूँ या कुछ भी खाता हूँ, या हमारे दोस्त खाता है चिकन खाता है, ये जो भी खाता है, लेकिन मैं ऑफिस में मैं चिकन उकन नहीं खाता हूँ न। लेकिन अगर कोई भी हिंदू वर्ग से अगर कोई चिकन लाकर घर वहाँ पे ऑफिस में खाता है तो हमारा जो कलीग मुस्लिम है वो पूछता है ये हलाल है या झटका, पूछता है ना,
वो झटका नहीं खाता है, वो हलाल ही केवल खाएगा, हलाल ही खाएगा। वो अगर झटका और हलाल में फर्क समझता है, इस फर्क को हमें भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा। हम क्यों इतने बेवकूफ बनते जा रहे हैं जो इस फर्क को नहीं समझ रहा। वो इतनी जागरूक है जो वो फर्क को समझता है। आपसे बार बार पूछा जाएगा जो हलाल है या झटका है, बताओ। अगर झटका है तो प्लीज मुझे मत खिलाओ। तो मैं भी इसलिए कहता हूँ जो अगर क्या कहते हैं, तुम्हारा अगर जो दुकान है, तुम अगर उसमें थूकते, तुम सुन्नत करते हो उसमें थूक कर, तो हमें नहीं चीज स्वीकार है, नहीं खाऊंगा। इसलिए मुझे तुम्हारा पहचान चाहिए, तुम कौन हो, मुझे अपनी पहचान बताओ। मुझे तुम्हारा सुन्नत वाला खाना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बड़े बड़े व्यथित मन से मैं अपना कुछ लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़े व्यथित मन से। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, उसके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं और इसी सोने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता को कहता हूँ, जागरूक बनो, समझदार बनो। कौन तोड़ने का काम कर रहा है, कौन टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, उस चीज़ को समझो। देश की जनता के नहीं, आप सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं। जो सीएम योगी हैं वो पूरे प्रदेश के, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं का। देखिए आप सिर्फ हिंदू का बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहा हूँ, इस देश में जब भी कभी कोई आया, चाहे वो अंग्रेज आया हो, मुगल आए हो, अफगान आया हो या कोई भी आया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान केवल 3 चीज का हुआ है। बात को समझिए, बड़ी गहराई के साथ समझने की जरूरत है। हिंदू और हिंदुस्तान, इन्हीं तीनों की क्षति हुई है। इसलिए मैं बात करता हूँ हिंदू और हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान को 3 टुकड़ा कर दिया गया, हिंदू को नष्ट कर दिया गया, हिंदू को सताने का काम किया गया और उसके बाद हिंदू को भी नष्ट कर दिया गया। मुसलमान, उनका तो विकास हुआ है। आप एक चीज बताइए, आज 100 रुपये पेट्रोल हो चुका है तो इस पे त्राहिमाम हो चुका है। भाई साहब सही बात है ना। लेकिन 6 करोड़ घुसपैठी इस देश में घुस गया, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। अवधेश का कहना है कि मतलब इस बार अखिलेश और योगी की लड़ाई नहीं है, अवधेश वर्सेस योगी लड़ाई हो गया, क्योंकि उन्होंने जो अयोध्या फैजाबाद सीट जीता है उसके बाद उन्होंने घमंड आ गया है, या जो भी बोलिए, उन्होंने ये बोला योगी और अवधेश की लड़ाई। देखिए, इन लोगों को जय श्री राम कहने से परहेज है ना। अवधेश पासी का एक मैंने नेशनल मीडिया चैनल पे मैंने देखा, जो एंकर साहब कर हैं, जो जय श्री राम नहीं कहा, जो आप अयोध्या के सांसद है, जय सिया राम से भी परहेज है इन लोगों को। इनको सिया राम से परहेज है। जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की जो क्या कहते हैं आदर्श पुरुष है, जिस राम राज की हम लोग कल्पना करते हैं, जिस राम का नाम क्या कहते हैं आज भी महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है, हे राम, और उसी राम से इन लोगों को परहेज है। और इन लोगों को परहेज है तो अब इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को अब इन लोगों से परहेज करना होगा। मिल्कीपुर सीट पे योगी जी निकाल पाएंगे कि नहीं, ये आपको क्या लगता है? फैजाबाद सीट तो मतलब चला गया हाथ से, राम मंदिर बनने के बावजूद भी। इस बार क्या लग रहा है, मिल्कीपुर सीट निकल पाएगी? गारंटी का साथ कर रहा हूँ, मिल्कीपुर सीट निकल रही है बीजेपी की। जो योगी को और बीजेपी को वोट देना होगा, नहीं अगर इन लोगों को मैं वोट दूंगा तो हमारी बहू बेटियों को घर से घसीट को लेकर ये क्या कहते हैं चील कौवे की तरह नोच खाएंगे और बलात्कार कर देंगे। इसलिए अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुके हैं, इसलिए मिल्कीपुर सीट बीजेपी को जा रही है।